फर्स्ट वाले केस में क्या लिखा हुआ था, इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अब रिटेन्ड वाला वर्ड हटा के मैंने क्या बोल दिया, इट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, इट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स बस। और एक नई जनरल एंट्री पास कर दी, पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, सिंपल। ठीक है, अब इसका कुछ बढ़िया सा कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं करवा दूं। चलो, इसका कुछ आज सच कोई बढ़िया सा क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन दो ही तो क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कर लेना। एक कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, देख लेना। या फिर एक क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन करवा सर दो एक सर करवा आपको। दो सर, एक हाथ से करवा निकल दो सर। लेना। हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो ए बी दो पार्टनर्स, 4:3 का पीएसआर, 1.5 मिनट। सी आ गया भाई, कितने शेयर के लिए आ गया सी, 3/7 शेयर के लिए आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, तो ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। प्यारे प्यारे बच्चे पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल डालेंगे। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल और 60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री तो हमारी तैयार, बैंक में आए कैश दो लाख टू साठ सी। हजार हाँ। सी इस कैपिटल में आए 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया, 60,000। अब देख नई सर लाइन पता है क्या थी, नई लाइन पता है क्या थी, देख। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय A and B from the firm. So this is the line which differentiates case number 1 with case number 2. ठीक है, now सेक्शन दिखाना नीचे थोड़ा। क्या करूं, नीचे क्या करूं, नीचे थोड़ा सोल्यूशन दिखा दो ना। सोल्यूशन। अब देख, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, ए और बी को सेक्रीफाइसिंग। अब पहले सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना, तो ए का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, कितना आ गया सेक्रीफाइसिंग, 2:1। तो ये जो वन। 60,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट करा किसमें, 2:1। तो 2:1 में करा तो 40,000 मिला ए को, और बी को कितना मिला, 20,000। अब इन्होंने देख क्या करा है, ध्यान से देख ले, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन, तो जो मिला उसका आधा निकाला है इन्होंने, पूरा पूरा नहीं निकाला। तो ए को जो मिला है ना 40,000 मिला है, तो ए सिर्फ कितना निकालेगा, 20,000। और इसको 20। 20 मिला है, तो ये कितना निकालेगा, ओनली 10। 10,000। 10। तो और हाफ के सर ऊपर रेशो फोकस। वही रहेगा ना, 2:1। अरे हाँ, अरे उसको इसके थोड़ी रेशो थोड़ी ना निकालेगा, इसमें रेशो क्या हाँ हाँ, निकालनी है, वो तेरे को समझ। 40 और 20 को देखना है ना तो बस। इसमें जितना गुडविल मिल रहा है उसका वो साफ करना है, इसमें कोई हाँ, सैक्रिफाइसिंग करनी है। ना 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 ना, सिर्फ इसका आधा। ठीक है, जो मिल रहा है उसका आधा, क्योंकि देखना क्या लिखा हुआ है, 60,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच का मतलब क्या हो गया, ऑफ विच का मतलब क्या हो गया, ऑफ विच प्रीमियम फॉर गुडविल वाज 60 विड्रॉन का भी बाय। आधा 30 हो गया, फिर अगर उसको करेंगे हाँ सैक्रिफाइसिंग में हाँ तो सेम ही हाँ आएगा। हाँ, लेकिन बांटेगा, उसका बांटेगा ही ना, हाँ। ठीक है, अब देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। तो तुमने डी को बोला, डी मेरे भाई पैसे ले आ, उसने बोला भाई पैसे तो है नहीं, जब भी तो तेरे पास आ रहा हूँ काम मांगने के लिए, मेरे पास पैसे होते तो अपना बिजनेस नहीं कर लेता। ठीक है, तो तूने बोला यार पैसे तो है नहीं, तो फिर क्या लाएगा। उसने बोला एक काम कर, मैं अपना जो है ना कोई एसेट ले आता हूँ बिजनेस के अंदर, कैश तो नहीं ला सकता, क्या लेकर आऊंगा मैं, एसेट लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा, एसेट। ठीक है, एसेट। चलो, ओके, डन। अब बिजनेस में क्या आ रहा है भैया, एबीसी के बिजनेस में क्या आया बोलो, एबीसी के बिजनेस में क्या आया, एसेट आया। बिजनेस यस में सर। कैश की जगह अभी सिद्धार्थ हंस रहा है। चलो, तो अगर हम बात करें तो भैया अभी तक क्या कर रहे थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, एस इट अकाउंट डेबिट टू न्यूज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बस। मतलब अगर मैं देखूँ ना, सेम टू सेम है, सिर्फ बैंक को किसने रिप्लेस कर दिया, एसेट ने। ठीक है, एसेट ने रिप्लेस कर दिया। सिद्धार्थ ने वीडियो बंद कर रखी है, छुपा हुआ है। अब बात करते हैं किसकी, आगे। ठीक है, ओके, सिर्फ बैंक को रिप्लेस करा एसेट ने। और अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग डिट्टो कॉपी, वही जनरल एंट्री है बस। और अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम डिट्टो कॉपी है, सिर्फ डिफरेंस पता है किस चीज में है, एसेट के अंदर और बैंक के अंदर बस। और प्यारे प्यारे बच्चे तेरी बोल देते हैं लास्ट फिर, एंट्री में भी सैक्रिफाइसिंग ही है। किसमें, हाँ हाँ, अरे यहाँ पे जो मिला है ना, यहाँ पे जो मिला है उसका बस तेरे को वो निकाल देना है उस पैसे को, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना यहाँ पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पर,
उसको हाँ। बस तू विड्रॉ कर देगा। उसमें उतनी सेक्रीफाइसिंग वैल्यू बस इस हाँ इसमें कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं निकलता। तेरे को देखना पड़ेगा, उसने बोला आधा निकाला तो आधा कर दे, उसने बोला 25% विड्रॉ करा तो 25% करे, उसने बोला 75% विड्रॉ करा तो 75, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट होएगा ना उसके ऊपर लगाना है तेरे को बस। ना तेरे को सेक्रीफाइस देखना, ना तेरे को कोई गेनिंग रेशो देखनी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करवा देते हैं बढ़िया सा आप लोगों के लिए, एक ही क्वेश्चन है इस वाले पॉइंट का, तो एक ही क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो आ जाओ जी जल्दी से। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। है सिद्धार्थ, नींद तो नहीं आ रही? तू कह रहा था सर नींद आ रही है। थोड़ी सी सर। अब तो नहीं आ रही होगी यार, अब तो कॉन्सेप्ट में एसिड भी आ गया है, अब कैसे सो जाएगा सर। चल आज जल्दी। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। ऑन 1 April 2022 दे एडमिट जेड as partner for 313 share of the profit। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। जेड Sacrificing ratio. कॉन्ट्रीब्यूटेड, अब देखो जेड नया जो पार्टनर जो है ना, जेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और उसके अंदर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितना लाया 80,000, रिटर्न्स लाया 1,20,000 के, तो भाई ये तो पूरी बारात ले आया। लैंड लाया 2 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी लाया 1.2 लाख की। अब हमारी कंपनी में तो आया है ना, जो भी एसेट आया उसको डेबिट कर देंगे, तो स्टॉक आया, डिटेल्स आया, लैंड आया, प्लांट एंड मशीनरी आया, सबको हमने डेबिट करा। ठीक है, ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। तो जब जेड आया तो इसकी गुडविल कितनी थी 10,40,000। ठीक है, ओके सर। एक्स एंड वाई विड्रीव देयर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई विड्रीव देयर रिस्पेक्टिव प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब यहाँ पे कोई 40%, 20%, 50% नहीं लिखा तो सारा का सारा विड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी नहीं लिखा तो सारा का सारा विड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा यहाँ पे। गुडविल कंपनी की कितनी थी 10,40,000 की, और इसका शेयर कितना था 3/13। तो 10,40,000 का 3/13 हिसाब लगाओगे अगर तो कितना आएगा 10,30,000 into में 3/13। सर 24,000 है शायद से, पता नहीं। 2,40,000 आएगा यार। तो हाँ ये आ वही गया यार, इसका 2,40,000, और बाकी का बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी इसकी, जेड की कैपिटल हो जाएगी, है ना। मतलब इन सबको प्लस कर लो, सारी एसेट्स को माइनस कर दो, 2,40,000 तो 280 बच जाएगा, 280 क्या हो जाएगी जेड की कैपिटल हो जाएगी। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बढ़ जाएगा किसमें, एक्स और वाई में बढ़ेगा, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आई गेस सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल लोगे, देखो ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू शेयर गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू करके 14:1 आ रही है। तो 14:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसको, एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और ये पूरे पैसे निकाल लेंगे कंपनी से। ये निकाल लेंगे तो एक्स की कैपिटल कम, वाई की कैपिटल कम, कंपनी का बैंक से पैसे चले गए, खत्म। ठीक है, ओके। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी डन एंड डस्टेड। आगे पॉइंट नंबर 5 देखो, पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट। अब देखो ए, अब आएगा तो मैं गुस्सा, मतलब ए और बी बिजनेस कर रहे थे, ए बी सी बिजनेस कर रहे थे मस्ती से, 15 लाख रुपए साल के आ रहे थे, 5 लाख ए लेता था, 5 लाख बी लेता था, 5 लाख सी लेता था। डी का बिजनेस चल नहीं रहा था, तो डी को इन्होंने, डी ने बोला भाई मेरे को रख लो यार बिजनेस में प्लीज, तुम मेरे भाई हो ना, हमने स्कूलिंग तो साथ साथ करे, तुमने कहा आ जा यार आ जा, तुमने रख लिया डी को भी अपने साथ। लेकिन ये पता है क्या बोल रहा है, कह रहा मैं कैपिटल तो दे दूंगा, हमने कहा ठीक है, क्या नहीं देगा, कह रहा मैं तुम्हें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दूंगा। ठीक है, बाद में दूंगा, क्या दूंगा, बाद में दूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अभी नहीं दूंगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द गुडविल, अच्छा पार्ट वाला केस है, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लेट सपोज इसका निकल रहा था 2 लाख रुपीज का, कितना निकल रहा था, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना देना था 2 लाख का, मतलब टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय डी का शेयर। अगर हम ये करेंगे तो कितना आ रहा था 2 लाख रुपीज आ रहा था, लेकिन ये 2 लाख ना देके अभी इसे पता है क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 50,000 रख लो, 1.5 लाख मैं बाद में दूंगा। कब दूंगा, बाद में। समझे मेरी बात, नहीं समझे, मतलब इसको लाने कितने थे 2 लाख रुपीज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन ये सिर्फ लेकर के कितने आ रहे हैं 50,000 रुपीज।
समझे मेरी बात? नहीं समझे तो देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट। तो पूरी गुडविल नहीं लेकर आया, पार्ट ऑफ द गुडविल लेकर आया, तो जो लेकर आया उसको बैंक में डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो कैपिटल लेकर आए वो लिख दो यहाँ पर, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए, जैसे आपसे 50,000 गुडविल लेकर आए तो 50,000 लिखोगे। अब देखो क्या होगा, हम जो अकाउंटिंग जो करते हैं वो सारी अक्रूवल बेसिस पे करते हैं ना, हम जो सारी अकाउंटिंग जो करते हैं ना वो कैश बेसिस पे नहीं करते, किस पे करते हैं? अक्रूवल बेसिस के ऊपर। एंड अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है सर? एक्रूअल बेसिस बोलता है कि सर कैश मिला या नहीं मिला इररिलेवेंट है, अभी उसने प्रॉमिस कराना कि मैं बाद में दे दूंगा। तो आप क्या करो, आप क्या करो, मान लो कंपनी में मान लो कि उसने पूरे पैसे दे दिए, और आप पार्टनर्स को क्या कर दो, सारा का सारा हिस्सा दे दो। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया कितना आया, 50,000 आया ना, 50,000 आया। और बाकी का 1.5 लाख जो नहीं भी आया ना, उससे आप क्या कर दो, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या ओपन कर दो, इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दो। क्या कर दो? इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दो। किस शेयर से? जो शेयर अनपेड है, अनपेड शेयर ऑफ गुडविल, अनपेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जितना शेयर उसने पे नहीं करा ना, टोटल उसको कितना पे करना था, 2 लाख पे करना था, उसमें से पे कितना करा, 50,000। ये क्या था, 50,000 पेड शेयर, और 1.5 लाख क्या था, अनपेड शेयर। क्या था? अनपेड शेयर। किसका? डी का। तो अनपेड शेयर के लिए कौन सा अकाउंट ओपन कर दोगे? पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे सर हम। क्या ओपन कर देंगे? पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर करंट देंगे, अकाउंट। ओके। जितना शेयर से वो पैसे नहीं लेकर आया। और हम सारा का सारा जो 2 लाख है ना, वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, आईएमपी मार्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी आ रखा है 2 बार, 17 में भी आया था, 19 में भी आया था, दोबारा से आने के चांसेस हैं। बात करते हैं किसके, इलस्ट्रेशन नंबर 29। करण एंड Varun were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their fixed capitals are, देखो भैया फिक्स्ड कैपिटल्स लिखी है। फिक्स्ड कैपिटल्स का मतलब क्या होता है सर? इसके अंदर कैपिटल हमें, जो। इसके अंदर फिक्स कैपिटल्स के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट बनता है। चैप्टर नंबर 2 पर अगर हम आते हैं तो, है ना, उसमें से क्या था, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हर एक पार्टनर के 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो ए और बी की, करण और वरुण की कितनी कैपिटल्स थी, 2 लाख एंड 3 लाख। On 1st April 2016, किशोर was admitted as a partner for 1/4 शेयर। तो कौन आ रहा है? किशोर आ रहा है। क्या कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। क्या ला रहा है? 2 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल, which was kept to be fixed like the capitals of Karan and Varun। तो इसकी भी कैपिटल्स क्या होगी? फिक्स्ड। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम वरुण। तो किशोर ने पूरा का पूरा शेयर किससे लिया है? किशोर ने अपना पूरा 1/4 शेयर किससे लिया है? फ्रॉम वरुण। तो वरुण के शेयर में से माइनस करोगे 1/4, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? न्यू पीएसआर निकालनी। जल्दी से निकाल के दिखाओ न्यू पीएसआर, जल्दी से निकाल के दिखाओ न्यू पीएसआर। किशोर ने अपना पूरा शेयर किससे लिया? वरुण से। तो वरुण से शेयर लो गुडविल 1/4, तो को 8 लाख है। गुडविल को तो तू छोड़, अभी मैंने क्या बोला है, न्यू पीएसआर निकाल। गुडविल कैसे निकाली तूने 8 लाख? सर 2 लाख है, 1/4 तो उसके लिए आया है, 8 लाख होगी। अच्छा वो माइनस भी तो होगा कुछ इसमें, क्या पड़ा था? अबे वो 2 कैपिटल लाख लाया 2 लाख रुपए की, और 1/4 तो का शेयर था, वो कंपनी की टोटल हाँ, 5 कैपिटल बाय आएगी 12। 8 लाख रुपए। हाँ कितनी हाँ आई? हाँ 5/12। 5/12। सर, तो कैपिटल ऑफ द फर्म तो 8 लाख की होगी। अरे तू उसको तो छोड़, पहले तू मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू पीएसआर निकाल। ये अच्छा आपका है वरुण का 5/12। अच्छा और फिर कौन न्यू कौन है? किशोर। हाँ किशोर। किशोर का 4 ही हो गया फिर। किशोर का 3 हो किशोर गया ना? 1/4 हाँ 3 हो सर, गया। 2/3 5 माइनस 3 4 1/4 4 क्या 5 हो गया? 3 4:5 4:5 हाँ 4:5:3। हाँ तो न्यू पीएसआर तू हाँ हाँ कर रहा है, तूने निकाली या नहीं निकाली हैं? आ गया सर। 2/3 हाँ माइनस 1/4 की है ना सर, पूछ लो इससे। क्या? अच्छा हाँ, 2/3 सब माइनस वन बाई आता फोर है। करा हमने, ठीक है। चलो
तो ये क्या आ गई हमारी न्यू पीएसआर आ गई। अब न्यू पीएसआर आ गई तो अब इससे क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लेंगे, है ना, वो भी कर लेंगे अभी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन। तो किशोर एडमिशन के टाइम हमारी कंपनी की गुडविल कितनी थी, न्यू पीएसआर रेशो निकाल लो, करण, वरुण और किशोर, वो हमने निकाल ली, कितनी आ गई 4:5:3। Also pass necessary journal entries on the treatment of goodwill on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash। तो जो तो प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल कैसे किशोर को निकालें? लाना था वो ये किशोर नहीं लेकर आया है। तो सर डेबिट कर दो। गुडविल तो निकलेगा ही कैसे? गुडविल निकालते हैं ना, अगर किशोर का शेयर कितनी है, कैपिटल कितनी लाया वो 2 लाख रुपीज की, आठ कितने शेयर लाख के लिए 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल हाँ कैपिटल 8 कितनी आई कंपनी की, 8 लाख रुपए की। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम करण ने देखे, करण ने कितने पैसे लगाए, 2 लाख रुपए, वरुण ने कितने पैसे लगाए, 3 लाख रुपए, और नया पार्टनर कितने लाया, 2 लाख रुपए। तो अगर मैं देखूं 7 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया, 7 लाख। हम्म 1 लाख। टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 8 लाख, है हम्म कितनी, 7 लाख। तो बाकी का बचा हुआ पैसा क्या है कंपनी के अंदर, बाकी का बचा अच्छा हुआ पैसा क्या है वैसे कंपनी के अंदर, गुडविल। सर अभी तो हो गया। हाँ ठीक है 1 लाख हाँ ठीक है। मतलब ये लोग ऐसे बिजनेस के अगर हम बात करें तो कितने पैसे होने चाहिए बिजनेस के अंदर, 8 लाख, इन्होंने कितने लगा रखे हैं, 7 लाख, 7 लाख से इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी की 1 लाख की इनकी क्या है, गुडविल। और किशोर कितना शेयर लाएगा गुडविल का, सर 1 लाख टोटल गुडविल है कंपनी की और 1/4 उसका शेयर है, तो ये कितनी लाएगा गुडविल, 25,000। लेकिन सर ये लेकर ही तो नहीं आया, ये सिर्फ क्या लेकर आया है, अपनी कैपिटल 2 लाख रुपए की। तो उसको तो आप लिख दोगे कि कैपिटल अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल, वो तो आप कर दोगे। अब सर जो ये 25,000 नहीं लाया उसके लिए क्या ओपन करोगे, इसका करंट अकाउंट ओपन करोगे, किसका, किशोर का। तो किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट कितना, 25,000। और वो सिर्फ किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, वरुण ये वरुण कैसे क्योंकि पता वो चला सिर्फ वरुण को। सैक्रिफाइसिंग वो बोला हाँ ठीक सैक्रिफाइस है, कर रहा है ना वो। टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सिर्फ वरुण ने ही सेक्रीफाइस करा है, तो किशोर टू वरुण करंट अकाउंट, किशोर करंट अकाउंट टू। अब यहाँ पर पता है क्या, ध्यान से देख लो यार, ध्यान से, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ सर, यहाँ पे वरुण का करंट अकाउंट क्यों ओपन हुआ, क्योंकि कैपिटल्स कैसी थी, फिक्स्ड। और जब कैपिटल्स लिखा होता है फिक्स्ड तो सारे पार्टनर्स के कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, करंट अकाउंट ओपन होते हैं। सर अगर यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा होता तो हम क्या करते सर, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख 3 लाख लिखा होता सर, तो हम क्या करते, तो हम पता है क्या करते, हम किशोर का तो करंट अकाउंट ओपन करते लेकिन वरुण का कैपिटल अकाउंट ओपन करते। ओहो, तो ये बात, यस ये बात, चाहे कैपिटल फिक्स हो, चाहे कैपिटल नॉर्मल वाली हो, फ्लक्चुएटिंग वाली हो, अगर पार्टनर शेयर नहीं लेकर आया तो उसका कौन सा अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट। करंट और बाकी पार्टनर्स का तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। किसको देख के करंट लग गया, तू क्लास देख रहा है, क्या देख रहा है, करंट लग गया क्या, इंस्टाग्राम खोल रखा है क्या तूने, ए हेलो, कहाँ चला गया सिड। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो, मेरे को लगा इससे और पूछ क्या, रहे हो। तूने ही तो बोला नहीं करंट। नहीं हाँ वो ठीक है। समझो मेरी बात, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हाँ इनकी कैपिटल्स कैसी है, फिक्स्ड। तो हमने कौन सा अकाउंट खोला, करंट अकाउंट, किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। किशोर का तो करंट ही अकाउंट ओपन होता, बुक के अंदर लिख लो, लिख लो भाई लिख लो, फिर भूल जाते हो, फिर जब पूछता हूँ तो चेहरा बना के बैठ जाते हो, अरे सर। लिख लो इस चीज को जो मैंने बोला है कहीं पर। तो हेयर करंट अकाउंट ऑफ वरुण बिकॉज capitals are fixed as mentioned in question, but if capitals are fluctuating, किशोर का करंट अकाउंट ही ओपन होता, लेकिन
वरुण का कैपिटल अकाउंट ओपन होता, वरुण का कैपिटल अकाउंट ओपन होता। नाइस हैंडराइटिंग। थैंक्स। बट अ कॉम्प्लीमेंट सर जी। चलो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 30। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे 31 कर लेते हैं, उसके बाद 32 33 तक आप खत्म कर लेना यहाँ तक, ठीक है? हो फिर जाएगा मैं कल वाले सर फिर एडमिशन खत्म? नहीं नहीं, कल के एक क्लास और लगेगी, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, बढ़िया। ठीक है? चलो। XY are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Z get his share from XY in the ratio of 2:3. तो XY are partners, profit है, Z admit हुआ for 1/5 share, Z get his share X from X and Y in the ratio of 2:3. Goodwill of the firm is valued at 50,000. तो सबसे पहले तो न्यू PSR निकालो जल्दी से, जल्दी से एकदम जवानों की तरह, यस सर कमांडोज की डूइंग। तरह फटाफट न्यू PSR। गुडविल होते उसे राइट ऑफ कर देते हैं ना? जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। यस, यहाँ सर पे आवाज गुडविल नहीं आ एग्जिस्ट रही। करती है। आवाज नहीं आ रही? कैसी बात कर रहे हो? नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है 20,000, तो इसको राइट ऑफ कर दोगे। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR, तो गुडविल राइट ऑफ करोगे, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट कर दिया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस हाँ रेशियो के ये किया अंदर? है, ये सही है। 3:2 के अंदर। अगर हम हाँ बात सही है। करते हैं यहाँ पर न्यू PSR आपकी क्या आ रही थी? न्यू PSR आप लोगों ने निकाली, निकाली, निकाल ली होगी। हम्म। Goodwill of the firm is valued at 50,000. Z brings 60% of his share of goodwill and 2 lakh as his capital. तो कंपनी की गुडविल कितनी थी? 50 लाख। 60% कितना हो जाएगा? 60% कितना हो जाएगा 2 लाख का। इसका? क्या कहते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 50,000। 50,000 का 60%, 60/100 कट कट कर 30,000। 30 हो गया। हाँ, 30,000। गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। कंपनी की गुडविल वैल्यूड है 50,000 पर, जेड कितना लाया? 60% लेकर आया। तो इससे हम कैसे निकालेंगे? ऑफिस शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 लाख एज दिस कैपिटल। यहाँ पर दिया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लाया 6,000। ये कैसे आया तुम्हारे हिसाब से? तो 3,000 है, तो 6,000 कैसे आया? रॉन्ग क्वेश्चन। बोलो क्या कर रखा है इसके अंदर? सर 50,000 इंटू 1। 1/5 भी नहीं 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 सर, अरे पता नहीं भाई सर, सीधी सी घर पे ही बात कर है, लूंगा। सीधी। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। 50,000 की गुडविल थी, उसमें से ये 1/5 इसको कितनी लानी थी? 10,000 लानी थी ना, 1/5 इसका शेयर था। लेकिन ये सिर्फ कितनी लाए है ना, जितनी लानी थी उसका 60% लाया। तो 10,000 का ये सिर्फ कितना लेकर आया? 60%, मतलब 6,000 रुपये लेकर आया। ओ, समझे मेरी बात? नहीं हम्म समझे? सर टोटल हम्म। गुडविल थी 50,000, उसका शेयर कितना था? 1/5। तो 50,000 इंटू 1/5 कितना लाना था? 60,000। दस लेकिन हजार लाया का कितना? 60%। हाँ, तो Z brings 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था ना? 10,000। क्वेश्चंस में फंस जाओ, लैंग्वेज में फंस जाते हैं बस। ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 60,000 को मल्टीप्लाई करना है गुडविल से, नहीं टोटल गुडविल से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना है 60,000 को। 60,000 को मल्टीप्लाई करना है ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 10,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो कितना लाया? 2 लाख की तो कैपिटल हो गई, 6,000 ही हो गया टोटल, 2,06,000 रुपये आया। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये क्रेडिट हुआ, तो अब ये डेबिट हो गया, पार्टनर्स को बटेगा ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और जो वो नहीं लाया, क्या नहीं लाया, 10,000 में से 6,000 लाया, तो 4,000 नहीं लाया, तो उसके लिए क्या 4,000 ओपन नहीं होएगा? लाया।
करंट अकाउंट ओपन नहीं करंट हुआ जेड अकाउंट का जो नहीं 4,000 का, और टोटल 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यस सर, ठीक आ है, गया समझ। तो यस सर, इस थैंक यू। ठीक है, तो आज इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, चलो, ओके गुड सर, नाइट, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू। Right, sir. वेलकम।